ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। विश्वकर्मा क्लब के प्रधान और वाइस प्रधान विश्वकर्मा क्लब के सभी नमस्कार साथियों, इस समय हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर के विश्वकर्मा मोहल्ला में और यहाँ पर प्रिंस डग्गा बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और आज उनके यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरे पीछे आप लोग भीड़ देख सकते हैं। ऐसे में लगातार जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फूल मालाओं के साथ उनका यहाँ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। मेरी इस वीडियो को देखने वाले इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें हम आपको यमुनानगर के विश्वकर्मा मोहल्ला से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस की नीतियों को जानने के लिए लोग रमन त्यागी का यहाँ पर बैठकर बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और रमन त्यागी विश्वकर्मा मोहल्ला में आज इस सभा को जन सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। प्रिंस डग्गा उनके परिवार उनके साथियों की ओर से आज विश्वकर्मा मोहल्ला उनके घर के बाहर एक बहुत बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। रमन त्यागी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं मंच पर किस कदर लोगों के साथ साथ जो रमन त्यागी के साथी हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं, उनकी जो भीड़ है किस कदर बढ़ती नजर आ रही है और लोगों का मानना है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तूफानी लहर है और कांग्रेस इस बार 15 नंबर के वार्ड के 70 प्लस सीटें जाएगी। देखते हैं हरियाणा की राजनीति में किस पार्टी का परचम लहराता है, लेकिन यमुनानगर के कोने कोने में कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी को जनता अपना समर्थन देती नजर आ रही है। आज चाहे हम युवाओं की बात करें, बड़े बुजुर्गों की बात करें, चाहे हम रमन त्यागी एक बच्चे से लेकर एक महिला की बात करें, आज हर कोई कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित हो रहा है और इसका पार्टी में अपना समर्थन देता नजर आ रहा है। मेरी इस खबर को प्लीज आप ज्यादा से शर्मा मोहल्ले की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा यहाँ पर गुरुदेव दादूपुर भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। मंच पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रिंस डग्गा के जो पिताजी हैं सतपाल डग्गा, इस समय वो इस जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी बैठे हैं और मार्केट के जितने भी हमारे दुकानदार हैं, तो ऐसे में आप देख सकते हैं जी से एक बार भेंट करेंगे। जनता किस कदर रमन त्यागी का समर्थन देती नजर आ रही है। आज एक बच्चे से लेकर एक महिला से लेकर बुजुर्ग महिलाएं कुछ बता रहे थे। आज यहाँ हमारे बड़े भाई को हरियाणा वासियों को उन्हें जानने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत देर से रमन त्यागी के यहाँ पहुंचने का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा था, लेकिन इंतजार खत्म हो चुका है। रमन त्यागी मंच पर पहुंच चुके हैं। मेरी इस खबर को देखने वाले प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मंच पर गुरबाज संधू के साथ साथ गुरुदेव दादूपुर के साथ साथ जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं या जो बड़ी हस्तियां हैं वो यहाँ पर मंच पर रमन त्यागी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए बैठी नजर आ रही हैं। और इस बार यमुनानगर की सीट पर यमुनानगर वालों का मानना है कि सत्ता के ताले की चाबी रमन त्यागी के हाथ में आएगी। देखते हैं जनता जो आशीर्वाद दे रही है रमन त्यागी को, क्या उन दुआओं का असर, उस आशीर्वाद का असर देखने को मिलता है। क्या रमन त्यागी यमुनानगर के सीट के सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको यमुनानगर के विश्वकर्मा मोहल्ला से दिखा रही हूँ। मेरी अपील रहेगी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
क्योंकि हम चाहते हैं लोगों का विकास हो, लोगों के कार्य हो, इसीलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी कि लोगों का भला होगा, लोगों के काम हो गए। और हमारे बीच में रमन त्यागी जी आए हुए हैं और आप लोग अपने विचार बताएंगे। तो रमन त्यागी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मेरे साथ मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी अपील है, प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने सुझाव जरूर दें। क्या इस बार हरियाणा में बदलाव के चलते कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा सकता है? आयोजित करके आज हमारे ऊपर किस पार्टी का हरियाणा के अंदर होगा राज तिलक और जनता अपना कीमती वोट देकर किस पार्टी को हरियाणा की सत्ता में लाना चाहती है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। पप्पू सैनी जी, डॉक्टर राजेश जी, शहजाद जी, एक्स मेयर हमारे श्री सेवा सिंह जी, मेंटर विकल्प जी, तीन सोलह जी हमारे बीच में थे, असलम भाई और हमारे त्यागी जी खड़े हुए, सत्तार जी पंचपुर गाँव से, भाई गुरजारपुरी जी मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी, भाई गोविंदर रोहिला जी तथा भाई गुरबाज सिंह जी, सतिंदर संधू जी, राजकुमार जी जो मेरे बहुत ही प्यारे साथी, ज्योति जी विजय कॉलोनी से अपने दल बल के साथ आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई गुरबख्श सिंह जी जो मेरे लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आज साथियों बल्ला साहब दूर खड़े हैं, मैं उनको भी देख पा रहा हूँ और पीछे कोहली साहब हैं और मेरे दूसरे साथी हैं गुरजीत सानी जी, पप्पू जी, हमारे संजीव शर्मा जी पूर्व एमसी विष्णुनगर से और भारती जी पीछे खड़े हैं, दत्ता जी, गुरुदेव दादूपुर जी, भाई बबलू जी सुड्डल से। साथियों कुछ साथी हो सकता है छूट गए हूँ, मैं माफी चाहूंगा। टिंकू जी स्वागत है मेरे इन सभी साथियों का जो मेरा हौसला बढ़ाकर आज आप सबके सामने मेरे साथ यहाँ मौजूद है। साथियों ये इलेक्शन सच और झूठ का इलेक्शन है। आज तक बीजेपी पार्टी ने आपके सामने 10 साल पहले झूठ से शुरुआत की और अभी तक झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। कभी 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, कभी महंगाई घट जाएगी, कभी अच्छे दिन आ जाएंगे, कभी बेरोजगारी घटा देंगे, लेकिन ना तो काला धन वापिस आया, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना महंगाई घटी, ना अच्छे दिन आए। साथियों ये जुमलेबाज लोगों की पार्टी, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, मेरे शहर की जनता को क्या जवाब देंगे ये लोग। आज ये मारे मारे फिर रहे हैं आपकी वोट के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल इनको आपकी याद नहीं आई। किसी भी जगह जाकर हमारे विधायक ने कभी जाके किसी के दुख सुख को नहीं पूछा, किसी की तकलीफ को नहीं जाना, कभी शहर में ये नहीं पूछा बोलो यार कोई काम बताओ मैं आपका काम करूंगा। कोई भी साथी यहाँ बता दे, खाली एमएलए बनने से नहीं कि मैं हेलो ये भी चल गया। साथियों आज इस सरकार ने, बीजेपी की झूठी जुमलेबाज सरकार ने हर आदमी को दोराहे पे खड़ा कर दिया। आज व्यापार चौपट हो गए हैं, आज दुकानदारों के काम घट गए हैं, आज ग्राहक नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है किसी की जेब में। आज ये हेलो हेलो साथियों आप बहुत देर से यहाँ बैठे हो, गर्मी बहुत है, लेकिन इलेक्शन की गर्मी भी बहुत है और 8 दिन बचे हैं इलेक्शन में। आज इलेक्शन
आप लोगों के हाथ में। आप बदलाव, ठंडा तो नहीं, ये इलेक्शन आने वाली दशा और दिशा तय करेगा कि इस शहर का क्या होना है, क्योंकि इस शहर को ये लोग पहले ही बेच चुके हैं। यहाँ का पेपर मिल जो हमारे शहर की जान थी, हजारों वर्कर, हजारों वहाँ पे लोग हमारे शहर के काम करते थे, पूरी शहर में रौनक थी, क्योंकि पेपर मिल अच्छी तनख्वाहें देता था, लोग काम करके खुश थे। आज वो पेपर मिल बंद पड़ा है। किसने बंद कराया, किसने खरीदा, ये आप सबको पता है। आज गुजरात के लोग यहाँ कब्जा किए बैठे हैं। आज हमारा स्टार्च मिल आप पता करिए किसने खरीदा है। आज हमारा जगाधरी का बस अड्डा आप पता करो किसने खरीदा है, कौन वहाँ बीच में दीवार करवा रहा है। साथियों, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आम नागरिक के लिए। जो देश का पैसा था वो अंबानी अडानी में बांट दिया। आज अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर हैं, और जब सरकार की शुरुआत हुई थी तो 7 लाख करोड़ के कर्जबंद थे, दिवालिया होने की कगार पे थे। लेकिन मोदी जी की मेहरबानी कि आज वो दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर हैं। आज मेरे शहर का कोई भी व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर उसको 50,000 का कर्जा देना है तो एक दिन भी उसको छूट नहीं मिलेगी और उसके पास नोटिस आ जाएगा। वो बेचारा या तो उसकी दुकान जाएगी या उसका मकान जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहूलियत किसी भी तरह की हमारे किसी शहरवासी को नहीं मिलती। आज चारों तरफ व्याकुलता का माहौल है। हर आदमी चाहता है कि मैं बदलूं, कितनी जल्दी सरकार को बदलूं। ये सरकार बदलना जरूरी हो गया है साथियों, इस शहर को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए। हमारा ये शहर पूरे इंडिया में जाना जाता था। पूरे इंडिया में हमारे यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है। शायद आपको ये बात पता हो साथियों, इस यमुनानगर में इंडिया का सबसे बड़ा शुगर मिल, लेकिन उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी कम कर दी है, क्योंकि जमींदारों को इतना सताया इस सरकार ने, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमेशा हर किसान का, हर वर्ग का, हर कर्मचारी का, चाहे वो टीचर थे, चाहे वो कोई हमारी आंगनवाड़ी वर्कर थी, उनका सम्मान किया, उनको इज्जत दी। और वो एक तरफ बीजेपी जिसने किसानों को पिटवाया, किसानों को मरवाया, 750 किसान जो वहां आंदोलन में शहीद हुए, आज तक किसी के घर कोई बीजेपी वाला ये तक पूछने नहीं गया कि क्या हाल है। साथियों, ये बड़े निर्दयी लोग हैं। ये मुंह पे राम राम और बगल में छुरी रखते हैं, कभी भी बख्शते नहीं है किसी को काटने में, और ऐसे तरीके से काटते हैं कि पता भी नहीं चलता कि आपको कौन काट गया। साथियों, जो अध्यापक हमारे देश की जो नींव बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उन अध्यापकों को यमुनानगर में पीटा गया। हमारी आंगनवाड़ी वर्करों को जब उन्होंने प्रदर्शन किया यहाँ के एक मंत्री के घर के बाहर, दिसंबर के महीने में उनके तंबू उखड़वाए गए, ठंडे पानी की बौछारें की गई ताकि वो यहाँ से अपने घर भाग जाएं। इतने अत्याचार इन लोगों ने, हमारे इतने व्यापारियों को परेशान किया गया। आज जीएसटी का बोझ, टैक्सों का बोझ 5% से लेके 28% तक का जीएसटी हो रहा होगा। लग रहा है साथियों, ये जो बोझ है इस सरकार के लादे हुए हर नागरिक पे, अब इनसे बदला चुकाने का वक्त आ गया है। आज एक एक वोट, आपका एक एक वोट इतना कीमती है, इतना ताकतवर है कि वो इस सरकार को बदल सकता है। आप सबसे मैं आज प्रार्थना करने आया हूं कि आप सब अपना एक एक वोट, अपने परिवार का वोट, अपने पड़ोस का वोट, अपने सगे संबंधियों का वोट, एक एक वोट आपने सभी वोटों को कांग्रेस के हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवाना है ताकि कांग्रेस की सरकार बने। और हमने ये फैसला किया, कांग्रेस की सरकार आने पर आपकी बुढ़ापा पेंशन 3,000 से 6,000 रुपए कर दी जाएगी, डबल।
जो पेंशन 3,000 रुपए है हम उसको 6,000 रुपए करने जा रहे हैं। ये हमारा वायदा है और हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, ये लिख लेना आप घर जाके। और हमारे कई गरीब साथी जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते हैं, कई बार कनेक्शन कट जाता है, हमने ये फैसला किया है कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी साथियों, ताकि उनके कनेक्शन ना कटे। और मेरे इतनी गरीब माताएं बहनें, मेरे बेटियां बैठी, मैं उनको ये बताना हर घर में एक महिला को 2,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। 2,000 रुपए हर महिला को, एक घर में एक महिला को 2,000 रुपए महीना अलग से दिया जाएगा। ये सहूलियतें, और इसके अलावा दोस्तों, हमारी एक बड़ी पुरानी स्कीम थी 100 गज के प्लाट गरीब लोगों को मुफ्त देने की। वो योजना इस बीजेपी की सरकार ने बंद कर दी थी। वो योजना कांग्रेस सरकार फिर से शुरू करने जा रही है और उस 100 गज के प्लाट पे 3.5 लाख रुपए की वैल्यू का पक्का मकान 2 कमरों वाला बना के दिया जाएगा गरीब लोगों को। ये हमारा वायदा है। और इसके अलावा जो आपके इलाज के कार्ड बने हुए हैं, जिसको आप आयुष्मान कार्ड बोलते हो, उसकी लिमिट है 5 लाख रुपए। अभी इलाज इतने महंगे हैं कि 5 दिन में 5 लाख रुपए डॉक्टर खत्म कर देता है और फिर आपको घर से पैसे ले जाने पड़ते हैं इलाज कराने के लिए। हमने उस कार्ड की कीमत बढ़ाकर 25 लाख रुपए की है, ताकि 1 साल में आपका 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सके। साथियों, ये सारी बातें, ये जो गैस का सिलेंडर आपको 1,000-1,100 में मिलता है, ये 500 रुपए में दिया जाएगा। मेरी बहनें यहाँ जिनको बड़ा बजट रसोई का बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तकलीफ होती है रसोई चलाने में, क्योंकि बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी। आपका आटा, दाल, घी, तेल, चीनी सब कुछ 3 गुना कर दिया। इनको शर्म नहीं आती? कहाँ जा रहा है ये पैसा, कहाँ जाता है ये टैक्स, कहाँ खर्च कर रहे हैं ये, कौन से कारखाने लगे हैं ये बताएं, किसको रोजगार दिया? हमारे शहर को उजाड़ के रख दिया। आज शहर की हालत बड़ी खराब है। शहर में नशाखोरी इस कदर बढ़ चुकी है कि गली गली में स्मैक बिकता है साथियों। हर गली में स्मैक बिक रहा है। कौन बिकवा रहा है? पुलिस रोक नहीं सकती क्या? लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज स्मैक बिकवाने में लगे हुए हैं। आप सभी को ये बातें सब पता है, लेकिन आज वक्त है इनसे बदला लेने का। साथियों, अपना एक एक वोट गिन के आपने हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार को बुलाना है। और मैं आप पूरी जनता के सामने, मैं बेटा कहूँ या भाई कहूँ, सतपाल शर्मा जी जो यहाँ मौजूद है, हमारे 35 साल से आपकी सेवा में, मैं आप सबके सामने ये वायदा कर रहा हूँ कि आप मेरे को जितवा के भेजो, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगा। यहीं पे इसी गली में आके सबका धन्यवाद करूँगा, सबके दुख तकलीफ पूछूंगा कि बताओ मेरे लाख क्या काम है। आपको लगेगा कि शहर में कोई एमएलए आया है। आज तक किसी एमएलए ने अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कराई, लेकिन आपको ये मैं एहसास दिलाऊंगा कि हमारे शहर में एमएलए है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में आज पूछा था कि अनाउंस किया कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी ने कॉपी किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? सेम जो घोषणा है आप कर रहे हैं वही बीजेपी कर रही है। देखिए वो बौखला चुके, वो हमारी नकल कर रहे हैं कि जनता उस तरफ ना चली जाए, लेकिन जनता जा चुकी है। जनता ने अपना मन बदल लिया है। आज जनता फैसला कर चुकी है। बीजेपी झूठी जुमलेबाज पार्टी, वो तो है ही। हमारे भाभी एमएलए साहब, मेरी एक मार्केट वालों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पब्लिक के साथ फोटो जी, हमारे मार्केट के
सभी मार्केट के लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्टर गंभीर के दुकान के सामने एक डिवाइडर लगा हुआ है उसको खुलवा दो, ये दुकानदारों को रोजी रोटी का जरिया। बड़ी दिक्कत होती है इससे। देखिए, एक एक वोट आपके साथ। ये डिमांड बहुत ही जायज है, हम खुद महसूस करते हैं, हम भी बाजार में आते हैं, लेकिन बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है अगर वापस आना हो। ये डिवाइडर बीच में जैसे पहले था, आपके यहाँ क्रॉस करने का रास्ता इस तरह से बनाने का मैं वायदा करता हूँ कि आप मेरे को बनवाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक बात और साथियों, कुछ लोग आपके बीच भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोट काटने का काम कर रहे हैं। उनको बनना बनाना नहीं है, वो बहुत दूर है सत्ता से, ना उनकी सरकार आएगी, लेकिन आपके बीच कभी इस उल्टे सीधे समझौते करके कहीं बीएसपी के साथ, कहीं किसी और के साथ आपके बीच आएंगे, आपको दबाव डालेंगे, लालच देंगे कि हमें वोट दे दो। लेकिन याद रखो, वो केवल बीजेपी को बनाने के लिए ड्रामा है और कुछ नहीं है, केवल कांग्रेस और एक ही कांग्रेस। आप सबको हमारा पंजे का निशान, हाथ का निशान याद रखना है साथियों। धन्यवाद बहुत बहुत। और सभी लोग हमारे छोटे से अरे तो रुक तो जा। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने वार्ड वासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से रमन त्यागी जी को ये आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से हमको भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। धन्यवाद। अगर हरियाणा के अंदर सरकार है तो हर जगह पर वोट की अपील क्यों की जा रही है? जनता जानना चाह रही है आपसे आज। हम जनता के पास जाएंगे, लहर अपनी जगह है, हमारा फर्ज है जनता के पास जाना, उनको अपनी नीतियां बताना, उनको अपने प्रोग्राम बताना। कौन बताएगा अगर हम नहीं जाएंगे? जनता कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। कहाँ पे डामाडोल हो रही है? दिखा तो दो, दिखा तो दो। ये देखो पूरा, ये हजूम दिख रहा है। इस जगह की नहीं बात हो रही है, अन्य जगह। कहाँ पे, कहाँ पे? अरे वो थोड़ा हाथ नीचे तो लिए। मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारे भाई रमन त्यागी जी ने आपको बोला है सारी बातें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे सतपाल जी की वाइफ है। धन्यवाद। तो ऐसे में आप देख सकते हैं विश्वकर्मा मोहल्ला में आज सैकड़ों लोगों का काफिला रमन त्यागी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था। सरकार बनने जा रही है, 60 से 70 सीटें आ रही है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको विश्वकर्मा मोहल्ला से दिखा रही हूँ। मेरी अपील रहेगी आप सभी से, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज कांग्रेस प्रत्याशी रमन त्यागी विश्वकर्मा मोहल्ला में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे में सतपाल डग्गा और प्रिंस डग्गा की ओर से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। तो आप देख सकते हैं रमन त्यागी यहाँ पर पहुंचे थे। रमन सर, कैसे धन्यवाद करेंगे यहाँ की जनता का? मैं जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा हूँ। गला खराब हो गया सर? कोई बात नहीं, गला ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी जब वोटें पड़ेंगी गला ठीक हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे में आप देख सकते हैं अभी भी ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। जनसभा समाप्त हो गई है, लेकिन रमन त्यागी बाहर की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में फिर से ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुकी हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के विश्वकर्मा मोहल्ला से मैं मनदीप कौर।